यार क्या हम ये डिवाइस यूज़ करें या उतने ही पैसों का एक सेकंड फ़ोन ले लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़ैन्स व्लॉगकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त ज़ैन जावेद। यार आज हम ऐसी बात को डिस्कस करेंगे जो डेली बेसिस पे मेरे पास मैसेज आते हैं कि यार ज़ैन भाई ये डिवाइस हमने को 100 वीडियोज़ देख ली हैं, आपकी भी देख ली हैं, बाकियों की भी देख ली हैं, हम ये नहीं फैसला कर पा रहे कि यार ये डिवाइस आज हमने बाय करनी है कि नहीं करनी। मैंने 15 पे फैसला किया था, 16 ले लिया, लेकिन मैं डिवाइस नहीं ले पाया। मैं 4-4 महीने करके फ़ोन चला लेता हूँ, लेकिन मैं डिवाइस को देखता हूँ पर बाय नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है, कोई अच्छे कमेंट्स करता है, कोई बुरे कमेंट्स करता है, कोई कहता है यार डिवाइस ले लो साथ फ़ोन रख लो। तो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे और चलते हैं इस डिवाइस की तरफ। इसमें क्या खासियत है, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में मॉडल पकड़ा हुआ है तो ये K7 है, लेकिन ये अब आ गया विद मैगसेफ। यानी कि मैगसेफ से मुराद क्या है कि बिल्कुल पीछे इसके मैग की तरह, मैग्नेट की तरह चिपक जाता है फ़ोन के पीछे और ये कैरी करने में बहुत ईजी है। इसी चीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिनको इस डिवाइस का नहीं पता, मैं उनको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ये जो डिवाइस होती है ये किसी भी नॉन PTE या JV फ़ोन को एक्टिव कर देती है सिग्नल्स के लिए, यानी कि उसके अंदर सिग्नल आ जाते हैं। इसकी एक ऐप होती है, अगर इसकी पूरी अनबॉक्सिंग देखनी तो मेरा लिंक आ रहा है ऊपर, अगर इस पर क्लिक करें और इस वीडियो को पूरा देख लें, इसकी जो पुरानी वीडियोज़ है अनबॉक्सिंग वाली। अब इसकी पहले बुराइयाँ करते हैं फिर अच्छाइयाँ करते हैं कि आज हमने ये डिवाइस क्यों नहीं लेनी। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि इसका बैटरी टाइम। यार मैंने इसको 1 साल चलाया डिवाइस को। ये मॉडल विद मैगसेफ है, ये मैंने अब अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने के लिए यूज़ किया है। मैंने यही वाला मॉडल विदाउट मैगसेफ वाला यूज़ किया है जो पहले आ रहा था, और ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइस चल रही है बाज़ार में वो चल रही है 26,000 से लेके 28,000 तक। ये इनके वेरिएंट्स चलते हैं, लेकिन मैगसेफ वाला वेरिएंट ऊपर नीचे हो रहा है और ये नई मैन्युफैक्चरिंग है। सवाल ये उठता है कि यार जो और इतने अच्छे अच्छे ब्रांड आ चुके हैं वो हमारे पाकिस्तान में इंपोर्ट क्यों नहीं हो रहे। जिसमें मैंने मैग2 सिम की वीडियो बनाई थी, ये क्लिक आ रहा होगा, मैग2 सिम की वीडियो देखेंगे। वो डिवाइस इससे मतलब उन्होंने ब्लैक कलर में ये सारे फीचर जो अब दे रहा है उन्होंने पहले ही दे दिए थे, लेकिन वो डिवाइस इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। यार हम करें क्या। ये आईकॉस K7 ऐसी है जिसका सारा स्टॉक अवेलेबल है और ये कोई भी मतलब इंपोर्टर उठा के हमें पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। और ये डिवाइस साथ दिन बाय दिन इंप्रूव हो रही है, इसमें मैगसेफ डाल दिया, बैटरी को कुछ बेहतर कर दिया, लेकिन ये भी डिवाइस मैंने सारा दिन चलाई है। और उसके बाद इसका रिव्यू ये है कि सबसे पहले वो बंदा जो बैटरी का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है वो ये डिवाइस खरीदे, नंबर 1। यानी कि इसके जो 4G पे बैटरी टाइम है, यानी कि मैंने इसको सुबह 12 बजे फ़ोन अपना चार्ज किया और इस डिवाइस को चार्ज किया, दोनों को मैंने पॉकेट में डाल लिया। मेरी कॉल SMS सारा दिन चल रही है। फॉर एग्जांपल 8 साढ़े 8 बजे के करीब ना रात को, यानी कि 9 घंटे में 10 घंटे में इसकी बैटरी 20% आ जाती है। यानी कि हम अगर इसको सुबह चार्ज करते हैं 12 बजे तो ये शाम तक 9 से 10 घंटे निकालती है अपनी कॉल और SMS पे। और अगर हम कहीं कहीं मतलब शॉप से, जैसे मैं बाहर होता हूँ, घर से बाहर होता हूँ, तो मुझे इसकी ऑलमोस्ट बैटरी जो मिल जाती है वो मिलती है 4 से 5 घंटे 4G पे। लेकिन 4 घंटे में कहूँगा, 5 नहीं कहूँगा, 4 घंटे इसलिए कहूँगा क्योंकि हर बंदे की यूजिंग अपनी अपनी है। और इसकी जो 4G की स्पीड है, हाँ वो ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम मुझे इसमें फेस करने में मिला है, वो ये मिला है कि जो 4G का इंटरनेट है ना, वो कभी कभी कनेक्शन फेल्ड लिख देता है। ठीक है, मतलब कनेक्शन फेल्ड लिखता है लेकिन फिर दोबारा चल जाता है। तीसरा इसमें प्रॉब्लम ये मिला है कि जब हम इंटरनेट 4G चलाते हैं ना इसके अंदर, तो ड्यूअल सिम इसके अंदर उन्होंने दी है। जब सिम 1 का इंटरनेट हम ऑन करते हैं तो सिम 2 के मतलब सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन हम ना उसको यूज़ कर सकते हैं ना उससे कॉल कर सकते हैं, यानी कि वो एक किस्म की बंद हो जाती है। ठीक है ना, सिम 1 ही रह जाती है। जैसे हम 4G को ऑफ करते हैं तो ये ड्यूअल सिम अडॉप्टर बन जाता है। जो बंदा ड्यूअल सिम यूज़ करता है कॉल SMS के लिए, उसके लिए बेस्ट है। जो बंदा इसको ड्यूअल सिम विद 4G यूज़ करता है उसके लिए ये मेरे ख्याल से रिकमेंडेड नहीं है। और उसके बाद अगली बात इसमें ये आ जाती है कि यार जैज़, इजी पैसा, जैज़ कैश, इजी पैसा, बैंकिंग ऐप्स, उनका क्या करें। उसका SMS ऑटो जनरेट होता है, जैज़ कैश का भी और इजी पैसे का भी। वो ये डिवाइस होने के साथ वो चीज़ें नहीं चलती, यानी कि उसके अंदर ऑटो जनरेट SMS ये ऑटोमेटिक जनरेट करता नहीं, क्योंकि इसकी अदर ऐप है, थर्ड पार्टी ऐप है। तो थर्ड पार्टी ऐप में जितनी देर में SMS आता है उसको कॉपी पेस्ट करने में, लगाने में ही 15 सेकंड गुजर जाते हैं, जिस वजह से जैज़ कैश की ऐप इसमें लॉगिन नहीं होती। फिर उसके अलावा मुझे एक और प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा देखने में आई है, वो ये है कि कस्टमर ये कहता है कि यार ब्लूटूथ की रेंज होती है मतलब 3-4 मीटर के, मतलब एक कमरा है उसके अंदर इसको आराम रख के हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इसके अंदर आपको जब तक ये आपके फ़ोन के पास है ना, यानी कि फ़ोन के बिल्कुल पास है, तो इसकी कॉलिंग बहुत अच्छी है, कोई कंप्लेन नहीं है। और मतलब फॉर एग्जांपल इसको आपने पास रखा है तो आपको कोई इशू नहीं आ रहा। जैसे पॉकेट में जाएगी तो कोई इशू तब तक भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी दूर होती है, फॉर एग्जांपल ये कोई आपसे 8-10 फुट दूर चली जाती है,
तो साथ ही ये ना अपनी आवाज़ की डिस्कनेक्टिविटी देना शुरू कर देती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने मैगसेफ इसीलिए दिया है कि आप फ़ोन के पीछे चिपका के इसको यूज़ करते रहें, आपको कॉलिंग बहुत बेहतरीन मिलेगी। फिर इसको उन्होंने अपडेट करना चाहिए था, जो मुझे लगता है, क्योंकि अब देखिए आईफोन 15 20 वाट पे चार्ज होता है PD चार्जर पे, तो ये अभी भी 5 वोल्ट 1 एम्पेयर पे चार्ज होती है, यानी कि पुराने, इसके लिए अलहदा हमें USB चार्जर रखना पड़ता है। 15 प्रो मैक्स की या 16 प्रो मैक्स की केबल इसको लगनी चाहिए थी, तो ताकि ये चार्ज हो जाती है। लेकिन जैसे इसको आप फास्ट चार्जर लगाते हैं ये डिवाइस बंद हो जाती है, फिर इसका आपको वारंटी में भेजना पड़ता है। अब यार ये तो हो गई हमारी सारी बुराइयाँ। अब आप ये सोचेंगे कि यार जैन भाई सारी बुराइयाँ कर दी हैं, अब अच्छाइयाँ भी बताएं। अब मैं आपको अच्छाइयाँ बताने से पहले एक बात टोटल क्लियर कर दूं जो काफ़ी बंदों को नहीं पता, वो ये बात है कि यार ये डिवाइस इट्स अ नॉट फॉर अ PTA सोल्यूशन, क्योंकि ये डिवाइस PTA नहीं है। ये डिवाइस मैंने आज से कोई 10 साल पहले भी बेची हुई है, क्योंकि ये डिवाइस KS1 KS6 KS7 ये डिवाइस अपग्रेड होती जा रही है। ये कंपनी लास्ट कंपनी चाइना की है जो अब तक अपग्रेड होती जा रही है, बाकी सारी कंपनियां भाग गई हैं। ये वाहद कंपनी है जो आपको बैकअप अभी तक स्टिल दे रही है, यानी कि डिवाइसेस बना भी रही है और बेच भी रही है। क्योंकि हमारे अलावा एक टर्की भी मुल्क है, वहाँ पे भी हमें PTA का प्रॉब्लम मिलता है। ये वहाँ पे भी बहुत बिकती है, यहाँ पे भी बहुत बिकती है। ये डिवाइस जो बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी आईफोन X तक की, क्योंकि आईफोन X में तक आईफोन डबल सिम नहीं बनाता था, आईफोन सिंगल सिम देता था, और सब कहते थे आईफोन कभी भी डबल सिम नहीं देगा। आईफोन ने रूल तोड़ा और डबल सिम दी, लेकिन पहले ई सिम दी, फिर फिजिकल दी, चले वो एक अलग स्टोरी है। ये डिवाइस तब से चलती आ रही है कि यार आईफोन को डबल सिम करने के लिए ये डिवाइस बनी थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसको एज आ PTA डिवाइस का नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये PTA डिवाइस नहीं कहलाती, इस काम के लिए बिल्कुल नहीं बनी। उन्होंने बनाई थी कि आईफोन के अंदर एक सिम चल रही हो और सेकंड नंबर आप अपना डिवाइस के अंदर ऑन करें और उसको कॉल और SMS के तौर पर रिसीव करते रहें। इस काम के लिए इसको आईफोन सिम अडॉप्टर का नाम है, इसका ओरिजिनल नाम ये है आईफोन सिम अडॉप्टर। इसको PTA डिवाइस बिल्कुल नहीं कहा जाता। जिनको इस बात का पता है उनको मैं क्लियर कर दूं कि PTA डिवाइस नहीं है। अच्छा, अगला सवाल बड़ा मज़ेदार ये था, मुझे अक्सर कमेंट्स में आता है कि क्या इसकी ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम अपनी एयरपॉड यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब जो लेटेस्ट ब्लूटूथ होती हैं वो 2 वे कम्युनिकेट करती हैं, यानी कि ये आपसे आवाज़ ले रहा है और एयरपॉड को दे रहा है, दिस इज़ अ पॉसिबल। और आप इसमें इसको पॉकेट में रख के मोबाइल के साथ इसको पेयर करके साथ एयरपॉड भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉलिंग सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, एप्पल वॉच भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम आप दिमाग से निकाल दें। फिर अगली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यार अब फ़र्क निकालते हैं कि हम मोबाइल रखें या डिवाइस लें। अब 30,000 का मोबाइल है, 28,000 की डिवाइस है, या वट एवर 10,000 का मोबाइल है, 28,000 की डिवाइस है, 10,000 की डिवाइस है, जो भी रेट है, मोबाइल लोग कहते हैं यार मोबाइल बहुत अच्छा है, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। यार सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो वो एक बंदा बिजनेसमैन है, एक बंदा ऐसा है कि यार जो बिजनेसमैन है, जो टिकटॉकर नहीं है, जो यूट्यूबर नहीं है, मैं भाई वापस आ रहा हूँ, जो अलग बंदा है जिसको मोबाइल यूज़ करना है, जिसको मोबाइल दिखाने से गर्ज नहीं है, लेकिन वो चाह रहा है कि यार मैं सस्ते में अच्छा काम कर लूँ, यानी कि जो कहता है कि यार मुझे मोबाइल ऐसा चाहिए जिसमें प्रॉब्लम कोई ना हो, मैं 15 प्रो मैक्स की जगह 12 प्रो मैक्स चला लूँगा, लेकिन फ़ोन मुझे फुल फ्लैज चाहिए, तो ये डिवाइस उस बंदे के लिए नहीं बनी। लेकिन जो बंदा ऐसा है जो कहता है यार मैंने तो आईफोन में कैमरा यूज़ करना है, ज़रा शशका दिखाना है, ज़रा दोस्तों यारों में बातें शातें करनी है, कि मेरे पास फ़ोन है और वो एज अ स्टूडेंट भी है, वो उसका कोई कारोबार इस लेवल का नहीं है या अभी इतना कोई उसका यूजिंग नहीं है मोबाइल का, तो वो बंदा इसको बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकता है। क्योंकि मोबाइल लेने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि मोबाइल आपने कान पे लगा के ही सुनना है। आईफोन 15 प्रो मैक्स जेब में होगा और साथ आप एक वीवो का फ़ोन निकालेंगे और आप फ़ोन उस पर सुनेंगे, और जानबूझ के आपको फ़ोन निकाल के दिखाना पड़ेगा जी मेरे पास ये भी है। उस शशके से बच के आप ये डिवाइस यूज़ करें, क्योंकि देखें इसके अंदर आपको मोबाइल आपकी पॉकेट से आईफोन ही निकलेगा और सारा ऑपरेट आईफोन ही करेगा, इंटरनेट भी वहीं से ऑन ऑफ होगा, कॉल भी वहीं पे आएगी, SMS भी वहीं पे आएगा, और किसी को ये नहीं पता कि आप PTA या नॉन PTA कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये एज आ एक शशका बहुत प्यारी चीज़ है, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है इसकी बैटरी को लेके, वो आपको करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगली बात ये कि अगर आप ऐसे बंदे कि जिसको जैस कैश चलाना है, ऐप्स चलानी है, सारा दिन की वर्किंग है, बड़े प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेकेंडरी फ़ोन बनाएं जो आपका प्राइमरी हो, और फॉर एग्जांपल सेकेंडरी इसको प्राइमरी को मैं वो भी समझा देता हूँ कि एक दूसरा फ़ोन लें, उसको प्राइमरी बनाएं, यानी कि उसमें अपना व्हाट्सएप भी कर लें, उसके अंदर ऐप्स भी कर लें, उसके अंदर डाटा भी कर लें, और फिर आईफोन को उस पर स्कैन करके अपने व्हाट्सएप चला लें, इसका हॉटस्पॉट यूज़ कर लें,
और इसकी जो कॉल SMS जब आएगी फिर आपको इसी फ़ोन से सुननी पड़ेगी। तो अगर आप सेकंड फ़ोन इस तरह यूज़ कर सकते हैं तो आपके लिए। और अगर आप ऐसे बंदे हैं कि यार जो कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भाई आप ना 15 लो, ना फिर आप एंड्रॉयड लो, फिर आप एक स्टेप डाउन लो, यानी कि 14 Pro Max अप्रूव ले लो, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है। ये था मेरा आज का एक क्लियर और बहुत ही क्लियर ओपिनियन था, क्योंकि मैंने कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल बताई है लोगों को कि भाई ये ऐसे है, ये वैसे है। अगर फिर भी आज को मैं बात भूल गया हूँ तो मुझे काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इस तरह की छोटी मोटी मैं गलतियाँ करता रहता हूँ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।